Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। अरे ये कहाँ से उलट के पलट गए। ऑलराइट, मैसेज ऑफ द डे। The moon, 5 of Pentacles, एंड द मैजिशियन। ये कार्ड पहले भी आ रहा था आपके सामने, आपने देखा होगा, फ्लिप हो रहा था। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पावरफुल एनर्जी में हैं आज आप। वैसे तो आजकल मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं, और अब तो हेरोफेंड ने भी आना बंद कर दिया है। चलिए, ओवरऑल एनर्जी में आपके, ओ माय गॉड, सो मेनी क्वींस एंड वन किंग विद द चैरियट। बिग डे, बिग थिंग। ख़वातीन से थोड़ा बच के रहिएगा आज। कोई दो ख़वातीन आ रही हैं, दो फेमिनिन एनर्जीज, ख़वातीन कह लें या फेमिनिन एनर्जीज। दो क्वींस आती हैं तो एक ना गद्दारी कह लें या बेवफाई कह लें या कोई ऐसी अनफेवरेबल चीज़ के होने का अंदेशा होता है। लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक में आ रहा है और बीच की एनर्जी है, तो आई एम नॉट गोइंग टू पिक इट, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप किसी के लिए पहले बिल्कुल खामोश हो गए, बिल्कुल चुप, क्लोज्ड ऑफ, और आपने ऐसी खामोशी की मार मारी जिसमें आपने खामोशी के बाद अपनी नाराज़गी का भी इजहार किया है। एंड देन यू वर्कड ऑन योर सेल्फ, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बड़े ही तगड़े किस्म के। आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले बड़ी ही जल्दी से लिए, और जल्दी से लेने के बाद फिर आपने वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ पर छोड़ दिया और बहुत खामोश हो गए, बहुत खामोश हो गए। ये पर्सन, ये जो भी इंसान है, ये जो भी इंसान है आपके जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से ये कनेक्ट करता है, ये पर्सन बहरहाल बार बार ये बात सोचता है कि इस इसके साथ आपके जो भी मरासिम और जो भी रवाबित हैं, जिस भी तरह के ताल्लुकात हैं, ये आपके इस बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट को बहुत सोचता है। अगर आपको कांटेक्ट करने का सोचता है तो बैकग्राउंड रिकॉल करता है, आपको अप्रोच करने का सोचता है तो बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट को रिकॉल करता है। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये भी हो सकता है कि आज आप बड़े जल्दी से, बड़े जोश से, बड़े तरीक़े से, बहुत स्पीड में ना, जिसे कहना चाहिए बड़ी स्पीड में आप मतलब नज़र आ रहे हैं, ऑब्वियस नज़र आ रहे हैं। अथॉरिटी में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हर जगह छाए हुए हैं, हर इंसान आपको नोटिस कर रहा है, हर जगह पर आपको ये लग रहा है कि जैसे सब चीज़ें बिल्कुल फिट हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, सब चीज़ें बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, सब चीज़ें बिल्कुल इस पर्सन की ये फ़ाइन है, इस पर्सन की ये फ़ाइन है, बिल्कुल क्लियरली। आपको कोई रिवॉर्ड सिस्टम भी नज़र आ रहा है, बिकॉज हाई प्रीस्टिस के फ़ौरन बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स है। मे बी ये एक कंसेक्यूटिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, एक जर्नी के बाद, आपके किसी राइट डिसीजन के बाद, उसकी साइलेंस के बाद, उसकी ऑब्जर्वेशन के बाद आपको कुछ इंट्यूट होगा विद द हाई प्रीस्टिस। स्पाइसीज एनर्जी है, एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू नो, पावर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखेंगे चारों तरफ से कि कैसे अतराफ़ में तमाम चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही हैं, बिल्कुल सही चल रही हैं, और कैसे सब कुछ नज़र आ रहा है, कैसे सब कुछ सही हो रहा है, कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करूँ। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स से टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस। अ पर्सन इज़ देयर थिंकिंग अबाउट यू,
एंड योर ओन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरी तरफ कोई इनसिक्योरिटी, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा पास्ट का इवेंट जिसको सोच सोच के आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। आपको किसी ने बड़े बुरे हालात में छोड़ा था, किसी ने आपसे पैसे लिए गायब हो गया, और नाउ दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू अप्रोच यू। किसी ने बड़े बुरे हालात में आपको छोड़ा, और अब ये पर्सन जो है ना कहानी बना रहा है कि किसी तरीके से अगर आपसे इसका सेटअप हो, मीटअप हो, बातचीत हो, तो विद द मैजिशियन एनर्जी इट्स वेरी क्लियर कि ये जो है ना सलूशन निकालने के लिए, बिकॉज ये अपना हर टूल आजमाने की कोशिश करेगा कि जो है किसी तरीके से ना मेरी ये वाली वर्थ, ये वाली पावर जो है ना वो इधर नज़र आ जाए, मेरी जो ये वाली इंटेंशन है वो यहाँ नज़र आ जाए। तो समबडी इज़ देयर, कोई अपनी पावर्स को यूज़ करना चाह रहा है, और बैकग्राउंड इस पावर को यूज़ करने का ये है अपने गिल्ट को मिटाना। आज आपको ऐसा लगेगा आप बार बार अपने एक ना सैड जोन में जाएंगे, आप बार बार अपने एक तकलीफ दे जोन में जाएंगे, जिसमें आपको कभी इनसिक्योरिटी भी होगी, कभी आपको किसी में तकलीफ़ भी होगी, कभी आपको लगेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करूं, मैं इस चीज़ को कैसे भुलाऊं, बिकॉज़ ये एक इवेंट है, और ये हादसा, ये वाक़या, ये मोमेंट जो है ना आप अपनी मेमोरी से निकाल नहीं सकते। आपको अभी रीसेंट पास्ट में भी आपको कोई पैसों का कोई धचका हुआ है, कोई ऐसी चीज़ आपको हुई है कि जिसमें आपको पैसों का लेन देन में कोई प्रॉब्लम हुई, आप थोड़ा सा फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट में आके थोड़ा बर्डन भी फील कर रहे हैं, और ऐसा होगा कि आज भी आपको ऐसा महसूस होगा कि यार बड़े कड़की के हालात में जो है ना मेरे साथ ये सब हैंड हो गया। बट विद द मैजिशियन एनर्जी मुझे ये दो एनर्जीज़ किसी थर्ड पर्सन की लग रही हैं, यानी सेकंड या थर्ड पर्सन की, और ऐसा लग रहा है कि जैसे दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, बट दे आर क्वाइट, ये लोग काफ़ी शर्मिंदा हैं, ये पर्सन काफ़ी शर्मिंदा है कि जिन हालात में इसने आपको छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी की भी, किसी और की भी एनर्जी बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि कोई पर्सन है वो आपके बारे में सिर्फ सोचने ही की हद तक रह सकता है, क्योंकि उसने जो आपके साथ इंसिडेंट किया है, वो इंसिडेंट जो है वो बहुत गलत है। वो इंसिडेंट ऐसा है कि जैसे जानते हुए कि इसको मेरी ज़रूरत है, थी, होगी, और जानते हुए मैं इसकी कोई हेल्प ना करूं, मैं जानते हुए इसको गले फिट ना करूं, मैं जानते हुए इसको जो है वो ऐसी कोई उम्मीद ना दिलाऊं कि कल को ये मुझ पर डिपेंडेंट हो। वैसे तो लानत है ऐसे इंसान पे कि जानते हुए भी कोई आपकी मदद ना करे और दावे बड़े बड़े करे। तो ये ऐसा लग रहा है कि जबकि ये हल्का इंसान नहीं है, ये ठीक ठाक इंसान है, इसके पास पैसा भी है, पोजीशन भी है, पावर भी है, लेकिन होते हैं अल्लाह ताला जो है वो हौसला खींच लेता है ऐसे लोगों से कि वो किसी की मदद का ज़रिया बन ही नहीं सकते। और यहाँ पर ये पर्सन अब आपको आजकल में इसलिए सोच रहा है बिकॉज एक तो आपकी खामोशी, आपकी साइलेंस, और ये आपका रिवॉर्ड टाइम है कि डिवाइन टाइम ऐसी हुई है कि ये पर्सन जो है वो सोच रहा है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से मैसेज ऑफ द डे में किसी की एनर्जी, कोई आपको सोच रहा है, एक ऐसा पर्सन जिसने आपको बड़े टाइट हालात में छोड़ा, और ये इवेंट आपको आज बार बार हॉन्ट करेगा, बार बार याद आएगा। अच्छी बात है अगर ये आपको ऐसे किसी पर्सन का लेसन याद आता है तो इट्स गुड इनफ, ताकि आप दोबारा से कोई गलती ना करें, अच्छी बात है। देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। मंडे, स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस। आपने अगर कोई प्लानिंग की हुई थी ना इस वीक के लिए, और कल मंडे गुजर गया, अब नेक्स्ट मंडे अगर आएगा, नंबर 2 इज़ अ यूनियन नंबर, ठीक है। और मे बी आप नेक्स्ट मंथ के मंडे तक, नेक्स्ट मंडे कोई 2 क्या होगा नेक्स्ट मंथ, मार्च होगा, मे बी मार्च में आप कोई ऐसी चीज़ करें। मार्च आ रहा है, मार्च फ्राइडे को आ रहा है, नहीं संडे को आ रहा है, और समथिंग लाइक किसी से डिस्कस करें, किसी से इस सिचुएशन को, अगर आपको बहुत डाउन फील हो रहा है तो डिस्कस करें, एडवाइस लें कि मैं इस चीज़ से कैसे निकलूं। एंड स्वाइप आइडियाज़, आपने प्लान कुछ किया हुआ है, फ्लिप कर दें उसको, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़ोडिएक साइन के इन्फ्लुएंस से मून कार्ड है, मून ऊपर नज़र आ रहा है, तो मून एनर्जी कह सकते हैं आप इसको, अदरवाइज़ सिंपल इज़ दैट। कोई मंडे है, मंडे तक आपकी कोई उम्मीद थी, मंडे तक आपको कुछ पता चलना था, मंडे तक कुछ होना था, बट नाउ इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग तो गो फॉर द सेकंड प्लान, प्लान बी जिसको कहते हैं ना, लाइफ में हमेशा प्लान बी होना चाहिए।
कि अगर प्लान ए वर्क ना करे तो यू कैन गो फॉर प्लान बी। चलिए देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्वेंटी सिक्स टैक्टफुल, यानी कि आपने वाकई बहुत ही टेक्निकल होकर काम करना है। टैक्ट यानी तरीका, राइट वे। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड एंड विल फील मोस्ट अकम्पलिश्ड व्हेन योर वर्क बेनिफिट अदर्स। योर इंट्यूटिव अवेयरनेस ऑफ व्हाट पीपल वांट allows you to come up with innovative solutions to meet others' need। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ कोई फाइनेंशियल डिफ़ॉल्ट हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, और आप इसके साथ कुछ देखिए सीक एडवाइस, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे का कार्ड से भी इंटरलिंक करती हैं। दरअसल आप जो है ना वो अच्छा तभी महसूस करते हैं, आपकी ख्वाहिश भी यही है कि जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं ना तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। बस ये करना है कि दूसरों के पराए फड्डे में भी ना पढ़ने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, बस आपने यही करना है। अगर आप किसी और के मामले में पढ़ें तो आप तभी पढ़िएगा जब आपको लगे कि आपके पास कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि अगर आप टू मीट देयर नीड्स आपके पास अपनी सेविंग्स कम हैं और आप अगले के फड्डे में पड़ रहे हैं, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है ना। तो आज की इन्फॉर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम टैक्टफुल। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।